नमस्कार साथियों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनिया वाले कहते थे कि इंट्रोवर्ट हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता था। वो भी यही समझते थे कि वो इंट्रोवर्ट हैं और वो आजकल बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत अच्छे मतलब दुनिया में उनको लोग मानते हैं, जानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह के कि भाई इनमें तो बुद्धि नहीं है, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो बन सकते हैं, आप जो हो सकते हैं, आपका जो पोटेंशियल है वो आपको तो पता है ही नहीं, कई बार दुनिया को भी पता नहीं होता। इसलिए वो पहला कदम अवश्य उठाइए। ये मत सोचिए कि लोग कह रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अवश्य जहां आपकी आत्मा कह रही है, जहां मन कह रहा है, उस तरफ जरूर जाएं और फिर वहां से उसे जहां ले जाना है, डेस्टिनी आपको खुद ले जाएगी। इसी ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर हाजिर हूं ज्योतिष का, तुला राशि वालों के लिए। ये जो जून का महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, बदलाव जो होता है ना, लोग अक्सर उससे डरते हैं, कुछ बदलना नहीं चाहते जिंदगी में। जो जैसा है वैसा ही चलता रहे, यही ज्यादा कंफर्ट व्यक्तियों को लगता है, कंफर्टेबल होता है। यहां तक कि शोर की आदत हो जाती है, अंधेरे की आदत हो जाती है। और जो व्यक्ति अंधेरे में रह रहा है बहुत लंबे समय से, उसको अगर रोशनी में लाया जाए तो कहता भाग, मुझे तो भैया अंधेरे में ही जाना है। और कई बार मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा, इससे अपने कोई दोस्त हुए कुछ जो दिल्ली में पढ़े, काफ़ी समय उन्होंने दिल्ली में बताया। उसके बाद वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ बहुत शांति है, तो कहते यार डर लग रहा है, यहाँ पे तो बड़ा मतलब भूत बंगला टाइप है। तो हमको ना आदत होती है चीज़ों की। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है, संभावना है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अष्टम भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, चेंजेस का, बड़े बदलाव का, लाइफ की राह बदलने का। और उसमें आपके देखिए शुक्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं वृषभ राशि में, और साथ में सूर्य भी हैं, पर वो यहाँ पे आ नहीं रहे तो मैंने उनको यहाँ दिखा दिया। 15 तारीख के बाद वो फिर नवम में आएंगे। तो 15 तारीख तक कोई बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकता है इन ग्रहों के आधार पर। शुक्र, बुध, गुरु और सूर्य अष्टम भाव में वृषभ राशि में। और क्या क्या बदलाव आ सकता है इस पे बात करेंगे। सप्तम भाव में सप्तम का ही मालिक बैठा हुआ है मंगल। अच्छा योग है, क्या रिजल्ट देगा, कुछ नेगेटिव भी देगा, उस पर भी देखेंगे। राहु आप जानते ही है कि छठे में है और केतु 12वें में है, और शनि जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि में। ये एक अच्छी बात है, पंचम भाव में बहुत ग्रेट बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? शुक्र का रहे, खुद का बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदल सकता है। आप कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हो जो आपके जीवन को ही बदल दे। या फिर अपने स्वास्थ्य में आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, मोटे से पतले होने के लिए अपना एक ये ले लो कि भैया ये तो अब करके ही रहना, बहुत हो गया। हर बार मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि करूँगा, फिर छोड़ देता हूँ, इस बार नहीं छोड़ूंगा। और हो सकता है इस बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट तक आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप ट्रांसफॉर्मेटिव साइंसेस की तरफ जा सकते हो, जैसे फिलॉसफी है, दर्शन है, ज्योतिष है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है अभी तक। अभी भी आप देखोगे किसी एक मुद्दे पर ज्योतिषियों की राय अलग अलग होती हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब बहुत विशाल है। जैसे हिंदुइज्म धर्म है, कोई एक भैया ऐसा ही है ऐसा नहीं है। आप ईश्वर को मान भी सकते हो, आप नहीं भी मानो। आप मूर्ति की पूजा भी कर सकते हो, आप बिना मूर्ति के भी पूजा कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत वाइड है, बहुत सारे के संत हुए हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये स्वास्थ्य का, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कह रहा है। अच्छा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बुध भाग्य और 12वें भाव का स्वामी है, तो खर्चे में बदलाव आना, खर्चे का अचानक से बढ़ जाना या फिर खर्चे का अचानक से घट जाना, है ना, ये पॉसिबिलिटी रहती है। भाग्य में परिवर्तन, ट्रेवल का होना, यात्राओं का होना, कुछ लकी या अनलकी इवेंट हो सकते हैं। डिपेंडिंग, लकी और अनलकी क्यों भाई, अनलकी क्यों, लकी क्यों, डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हैं, आपकी कुंडली में भाग्येश क्या कर रहा है। अगर वहां पे अच्छे ज्यादा योग बनाए तो फिर ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही होगा।
बढ़िया ही होगा। नॉर्मली गोचर में नेगेटिव मानते हैं, भैया अष्टम में इतने आ गए, पर अष्टम वाले ग्रह धन भी दे देते हैं, पैसा भी देते हैं, बड़ा चेंज भी दे देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं। पर कब देते हैं? जब ये राजयोग में हो, लक्ष्मी योग में हो, कुछ अच्छे खूबसूरत योग में हो। और गोचर में तो अच्छे योग में है, क्योंकि लग्न का स्वामी या कहिए राशि का स्वामी एक केंद्र का स्वामी हो गया, साथ में बुध जो एक त्रिकोण के हो गए। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब मिलते हैं तो हम इसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। प्रभु लक्ष्मी जो माता है लक्ष्मी, वो भाग्य को देती हैं, और जो नारायण है वो हमें फाइट करना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, एफर्ट करना सिखाते हैं। तो राजयोग कहता है कि भैया आप फाइट करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, और भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर विष्णु नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है, भाग्य नहीं है। आप सोचते होंगे भाग्य नहीं है तो कर्म नहीं, नहीं कर्म नहीं है, एफर्ट नहीं है, प्रयास नहीं है, तो कोई भी लक्ष्मी वगैरह नहीं है। अगर है भी तो चली जाएगी, याद रखिएगा। ये योग बना रहा है। इसके बाद गुरु, ये तो अभी आपके अष्टम में आए हैं और रहेंगे यहाँ पर। अब गुरु कौन से भागों के स्वामी है? छठे भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी। तीसरे या छठे भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, शत्रु की राशि में जाना विपरीत राजयोग बताता है। वैसे तो मतलब चीजें थोड़ी नीचे जाती हैं, उसके बाद संभलती हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? कि वो अष्टम में जाए तो विपरीत हो गया। राजयोग के लिए आपकी कुंडली में शुक्र का स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। अगर वो मजबूत है तो ये गुरु आपको ऊपर ले जाएगा, अगर नहीं है तो फिर चीजें नीचे जाएंगी। ये गुरु क्या नीचे जा सकती है? 1 2 3 4 5 खर्चे बढ़ जाएंगे। धन को तो फिर भी ये ब्लेसिंग करेगा, आपकी खर्चे बढ़ाएगा, पर अच्छी चीजों पे खर्चे बढ़ाएगा, और घर भूमि वाहन का योग ये बनाएगा। नेगेटिव क्या है? व्यक्ति थोड़ा सा लेजी हो सकता है, आलसी हो सकता है पढ़ाई लिखाई में। संतान पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, संतान की लाइफ में आपके परिवर्तन आ सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका हल्का सा ये जो गुरु है नेगेटिव कर सकता है, अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो फिर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, गहरी चीजें, फॉरेन यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेश से ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस हो, धर्म से जुड़ा कोई बिजनेस हो, और घर भूमि वाहन का योग भी इस महीने भी बन रहा है। गुरु भी बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ रही है। वहीं मंगल अपनी राशि में बैठकर भी इस चीज को दिखा रहे हैं कि कारक आपको फेवर कर रहा है घर जमीन से संबंधित कामों में, चीजों में। तो ये हमने कौन कौन से ग्रह देख लिए? शुक्र, बुध और गुरु, तीनों वाणी के भाव को देख रहे हैं। वाणी से कोई लाभ हो सकता है, वाणी से संबंधित आपका काम है। फैमिली बिजनेस है, बढ़ सकता है। फैमिली बिजनेस में आपको फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है बुध के थ्रू। आपके पिता, गुरु आदि के थ्रू उनकी जो राय है वो आपके लिए अच्छी रह सकती है। साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, उसका कोई रोल आपकी फैमिली से जुड़ सकता है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है। पर ये जो चीजें हैं कब तक है? आधे जून तक। आधे जून के बाद क्या होगा? सबसे पहले शुक्र बाहर जाएंगे, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, कुछ किस्मत साथ देगी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिव भी हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो भाग्य साथ देने लगेगा। फिर बाद में आपके बुध जाएंगे, भाग्य का स्वामी भाग्य में जाएगा, सौभाग्य योग बनाएगा। यहाँ पर राजयोग बन रहा था, अब यहाँ पर भी राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। भाग्य के भाव में बैठकर ही जो राजयोग बने वो अति शुभ है। केंद्र त्रिकोण में अगर राजयोग बन रहा है तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। अष्टम में अगर कोई राजयोग बन रहा है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होता है। ऐसे कुछ लोगों की जिंदगी को आप पलटते देखा होगा, बदलते देखा होगा, और कई बार वो किस कॉस्ट पे आता है, वो जानबूझ के नहीं, किसी कॉस्ट पे आता है कि किसी का बुरा होता है, कोई किसी से बिछड़ता है तभी उसका भला होता है, वो अपने पेरेंट्स से या कहीं दूर जाता है, घर में कुछ होता है, उसके बाद चीजें बदलती हैं। हालांकि अल्टीमेटली सब अच्छा होता है, पर उसकी लाइफ में आप कहोगे कि कुछ ऐसे बदलाव भी रहे जो बहुत ज्यादा प्रिय नहीं थे। उसकी उसमें कोई गलती नहीं, ये डेस्टिनी रही उसकी, आप ऐसे कहोगे। तो यहाँ पर जब आएंगे ग्रह तो ये बेहतर स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता की लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आपको आपके फ्रेंड सर्किल, पिता आदि की वजह से, बड़े भाई, बड़ी बहन, सीनियर्स की वजह से कोई लाभ हो सकता है। साथ में ही ससुराल से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ससुराल की वजह से कोई आपको लाभ हो सकता है, ससुराल की साइड में कुछ हो सकता है, उनकी जो ससुराल की साइड है उनकी यहाँ पर कुछ फंक्शन हो सकता है, कोई भाग्यशाली इवेंट हो सकता है। इस चीज को भी ये दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्रा का योग बन रहा है।
आपके चार्ट में। ये फलीभूत तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी होगा और इन ग्रहों की दशा महादशाएं भी चल रही होंगी। अब ये सारे ग्रह तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो बुक को पब्लिश करना, ट्रैवल का होना, यात्राओं का होना, छोटे भाई के जीवन में कुछ बड़े चेंजेस आना, ये भी इस चीज को दिखा रहा है आपका। अब मंगल की बात कर लें, है ना, इन 4 ग्रहों की तो बात कर ली, मंगल रह गए। सप्तम का स्वामी सप्तम में बिजनेस व्यापार के लिए तो अच्छा है, पर खुद का नेचर मंगल का कैसा, अग्नि ग्रह है, पुरुष तत्व की राशि में बैठा हुआ है। पुरुष तत्व की एग्रेसिव अप्रोच रहेगी आपकी बिजनेस में और रिश्तों में भी, और रिश्तों में तो एग्रेसिव अप्रोच ज्यादा चलती नहीं है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जैसे आप अपने सच का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपनी बातों का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपनी राय को चाहते हैं कि दूसरा सुने समझे, उसको कोई वैल्यू दे, आप भी दूसरे की बातों को सुनो तो सही, समझो तो सही, वैल्यू तो दो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बिजनेस में भी आप एग्रेसिव होंगे, आप प्रयास बहुत करोगे, एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे और चीजें अचीव भी होंगी, पर कहीं पर्सनल लेवल पर आपको हल्का सा, मंगल अपनी राशि में भले ही बैठे हो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुस्से पे हल्का सा कंट्रोल रखना है, वाणी को मधुर रखने की आपको आवश्यकता है। वैसे ये जो योग बन रहा है ना, हम इसको बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष योग, ये भूमि वाहन आदि को दिलाता है। जो लोग कमांडर हैं, मिलिट्री में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, लाइजनिंग का बिजनेस है, जमीन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, बाहर यात्रा करने जाते हैं, विदेश के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें ये आपका हेल्पफुल जो है योग बन रहा है। इसी तरह से बुध का यहाँ पर आना सौभाग्य योग है, जो 14 तारीख के बाद बन रहा है। तो आप कह सकते हो 14 तारीख के बाद थोड़ी चीजें ज्यादा पॉजिटिव इस महीने दिख रही हैं। कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा चेंज की आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 14 के बाद आ सकता है, उससे पहले आने के चांस कम है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, मंगल की चौथी दृष्टि दसम भाव पर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी लगने का जो चांस है 15 तारीख के बाद ज्यादा है। और ये भी दिखाता है कि जॉब की जगह पर ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी सोबत का। मंगल सोबत को भी दिखाते हैं, वहां पर कंपटीशन हो सकता है और उस कंपटीशन में आपको सही रास्ते से चीजों को सॉल्व करना है। एक तो ये, और दूसरा यही है कि भाई गुस्से गुस्से से काम नहीं करना है। मंगल की जो है ना नेचर, थोड़ा जहाँ पे भी दृष्टि पड़ती है वहाँ कन्फ्लिक्ट करा सकता है मंगल, तो वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट के चांस पड़ते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वहां पर उसका ध्यान रखना है। मंगल की जो सीधी दृष्टि आपके ऊपर है, तो उसकी हम बात कर चुके हैं कि भैया थोड़ा शांति से, धैर्यता से चीजों को करना है, रोकना भी नहीं है, डिसिप्लिन से करना है, पर धैर्य रखना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। वहीं फैमिली के भाव पर मंगल की स्वयं की दृष्टि है, तो धन लाभ तो कराएगा, पर परिवार में माता पिता के साथ कुछ कहना सुनना पॉसिबिलिटी बनाता है। शनि की बात कर लें, भाई शनि को तो बोलते हैं पंचम में पनौती, अब बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है। चंद्रमा से पंचम में शनि को अच्छा नहीं लिखा गया, लग्न से पंचम में भी शनि को बढ़िया नहीं दिखा गया है। और इसमें क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में के लिए बहुत अच्छा नहीं है। रिश्तों में आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शनि तो सेवक है, सेवक क्या करता है, केयर करता है ना, ख्याल रखता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, तब रिश्ते आपके थोड़े से चलेंगे। राशि है कुंभ की, तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ थोड़ी दूरी बनी होगी, ये पॉसिबिलिटी है। आपको ना, जिसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वो इसकी एक बहुत बड़ी रेमेडी है, अगर चीजें सही नहीं जा रही हैं तो। पर अगर आपका शनि मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि योग कारक है और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है, तो फिर ये आपको मंत्र विद्या, किसी डिग्री का लेना, कुछ सीखना लाइफ में, संतान भी दे सकता है जो काफी मेहनती हो, आगे चल के बहुत मेहनती बने। और शिक्षा के मामले में भी आप कोई बड़ा कठिन कार्य चूज कर सकते हो जिसको कंप्लीट कर पाओ। डिपेंड करेगा आपके शनि की स्ट्रेंथ कैसी है, पर नॉर्मली इसको बहुत बढ़िया नहीं मानते। ये रिश्तों में भी थोड़ी दूरी लाता है, लाभ को भी डिले करता है, आपके धन को भी थोड़ा रोकता है, इसी वजह से पनौती बोलते हैं। पर सबकी पनौती या 7.5 या ढैया खराब नहीं होती है, डिपेंडिंग होता है ग्रहों की स्थिति कैसी है। ये शनि आपकी कुंडली के शनि से, आपकी कुंडली के गुरु से कैसा है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे ये शनि कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें बदल सकती हैं। पर हाँ, शनि का गोचर थोड़ा नेगेटिव है, इसके लिए हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए जरूरी है। शनिवार के दिन, मंगल के दिन वृद्ध लोगों की सेवा करना, माता पिता से आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए और उनकी केयर करना,
उनका गलत बातों में भले ही आप साथ ना दें, पर फिर भी आपका फर्ज बनता है कि भाई उनकी केयर करनी है, उनका ख्याल रखना है, ये आपका फर्ज बनता है। ये ऋण हो सकता है, मातृ ऋण कहिए, पितृ ऋण कहिए, वो ऋण होता है आपका, वो तो आपको चुकाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब ये शनि इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप देखिए शनि और मंगल दोनों मिलकर द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो फैमिली का थोड़ा ख्याल रखना है। और वाणी भी आपकी, धन के मामले में आपको जमीन से, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंजीनियरिंग में आपका कोई काम है, मंगल से जुड़ा काम है, भूमि से जुड़ा काम है, लाभ हो सकता है, पर किसी खर्चे को भी दिखा रहा है। मेलेफिक्स की दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके द्वितीय भाव पर आ रही है। तो कोई भी निर्णय जो लेना है वो गुस्से में नहीं लेना है, लालच में नहीं लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, कुछ तारीखें जो थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, जिस दिन मंगल और आपके राहु की जो एनर्जी है बड़ी रहेंगी, वो है 7, 8, 25, 26, 17, 27। तो इस दिन लड़ाई झगड़े आदि से आपको बच के रहना है। कुछ अच्छे योगों की बात कर लेते हैं, कुछ शुभ तारीखों की बात कर लेते हैं। देखिए शादी विवाह के लिए कोई खास मुहूर्त नहीं है, और मैरिज लाइफ के लिए पर यहाँ पर मंगल जैसे ठीक ठीक महीना है। बहुत बेस्ट भी नहीं कहेंगे, पर हाँ किससे मुलाकात हो सकती है, खासकर ऐसे पार्टनर से जो स्पोर्ट्स में है, आर्मी में है, कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा है जो, तो चांसेस बनते हैं। सप्तम में ही आ रहा है भाई, बड़ी बात है। गृह प्रवेश के लिए वो कोई बहुत बड़ा योग नहीं है, व्हीकल खरीदने का योग बन रहा है चार्ट में, खास करके 12 तारीख के बाद। तो 16, 17, 19, 24, 26, 27 तारीखें अच्छी हैं। प्रॉपर्टी के लिए पूरा महीना ही ठीक दिखाई पड़ता है। तो 2, 6, 7, 11, 12, 22, 27 तारीखें अच्छी हैं। ओवरऑल कुछ करना है आपको लाइफ में, तो उसमें देखिए 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 24, 30 तारीखें ठीक हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार क्या है? हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। अगर किसी के बारे में जानना है, अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, अपने ऋषि मुनि, जिसको कोई लोग कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो आपको क्या सिखाया, उनका क्या संदेश था, तो अपने त्योहारों को देखिए, उससे मिलने वाली सीखों को देखिए, उसको समझिए, और आप समझ जाएंगे कि आपको बाहर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर वाले आपको बताएं आपकी संस्कृति कैसी है, आप खुद जान लीजिए। 2 तारीख की अपरा एकादशी है, 18 तारीख की निर्जला एकादशी है। फास्ट है, व्रत है। व्रत आपको खुद को जीतना सिखाता है, भूख कोई नहीं, खुद को। लाभ, लोभ, ईर्ष्या, मंद, मात्सर्य, ये सब जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब जो होते हैं, उनको जीतना सिखाता है। जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। आप ही तो सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हो आपकी सफलता में। आपका कोई ना कोई अवगुण है जो बीच में आ जाता है, जिसको आप नहीं कर पा रहे हो कवर। तो व्रत आपको अपने आप को जीतना सिखाता है। 6 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है, 22 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। 3 और 19 को प्रदोष व्रत है आपका, ओम नमः शिवाय। 4 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 14 तारीख की संकष्टी, और माफ कीजिएगा 24 तारीख की संकष्टी और 14 तारीख की संक्रांति है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा शेयर करने में अगर कर सकते हैं तो, और कुछ कमेंट करिएगा। अगर आप पहली बार हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।